हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और कल मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे कल की डेट में तो वक्त नहीं मिला, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबने दोनों का ही व्लॉग देखा होगा। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ आज बसंती जी के बारे में और अनीता जी के बारे में। अनीता जी के व्लॉग के माध्यम से हमें एक चीज़ देखने को मिली, जो चीज़ मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने किस निगाह से देखी होगी, लेकिन जिस नज़र से मैंने वो चीज़ देखी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से एक फीलिंग मेरे अंदर आई और एक चीज़ मुझे पता चली कि रिश्ते चाहे कितने भी डगमगा जाते हैं, लेकिन जब हम अपनों को तकलीफ़ में देखते हैं ना, तो हमारे अंदर की केयर, हमारे अंदर का प्यार, फीलिंग्स आ ही जाती हैं। जिस तरीके से सांप जब घर के अंदर घुसा, तो उस सांप को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, या ये बोलिए कि बसंती जी के परिवार को बचाने के लिए वहाँ से अनीता जी के बच्चे आए। अंजलि वहाँ पे आई, दो उनके कज़न्स थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने वहाँ से सांप को रेस्क्यू किया। हालांकि आप जानते हैं कि अनीता जी का नीचे वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं रहता, वो ऊपर रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी अंजलि ने बहुत ही ज़्यादा ब्रेव तरीके से और अच्छे तरीके से वहाँ से वो सांप को जो है रेस्क्यू करवाने में हेल्प करी। ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी इन लोगों के दिल में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। वो अलग बात है कि इंसान कभी गुस्से में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है, या ये बोलिए कि इस यूट्यूब में जो भी फैमिलीज़ आई हैं ना, आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही रेयर कोई फैमिली होगी जो यहाँ पे खुशी खुशी अपनी व्लॉगिंग कर रही होगी, वरना इस यूट्यूब में आने के बाद घर टूटते हुए ही हमने देखे हैं। अक्सर हमने घर टूटते हुए ही देखे हैं। लेकिन मैं आज का वीडियो देख के मेरे दिल में एक पॉजिटिविटी तो आई कि चाहे ये लोग आपस में एक दूसरे से कितना भी लड़ते झगड़ते हों, लेकिन एक दूसरे की दुख और तकलीफ़ में यही लोग एक दूसरे के काम भी आने वाले हैं। बीते दिनों कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, भले ही एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन जब भी परेशानी या विपत्ति आएगी तब एक परिवार ही दूसरे परिवार के लिए खड़ा होता है। आप YouTube से कितने पैसे कमा लो चाहे ना कमाओ, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, उनका कोई मूल्य नहीं होता। और रिश्ते आपके उस वक्त पे काम आते हैं जिस वक्त पे आप सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के डाउनफॉल में होते हो, मतलब ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त में होते हो। आज इन दोनों देवरानी जिठानी को लड़ते हुए देख के यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग अनीता जी के सपोर्टर हो या बसंती के सपोर्टर हो, लेकिन मैंने हमेशा से ही दोनों के लिए न्यूट्रल वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही मेरे दिल में लगाव है। और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं समय समय आने पर जब मुझे जो गलत लगता है मैं उसको हक से डांट भी देती हूँ, हक से एक रूड रिएक्शन भी दे देती हूँ, लेकिन दिल से मैं यही चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि यहाँ से ना हम कुछ लेके आए थे इस दुनिया में, ना ही हम कुछ लेके जाने वाले हैं। यहाँ से हम लेके जाएंगे लोगों का प्यार, कुछ यादें जो हमारे जाने के बाद लोग हमारा नाम लेके हमें याद करेंगे। तो जो केयर मैंने देखा बसंती के लिए अनीता जी के बच्चों के अंदर थी, या बसंती के अंदर उनके बच्चों के लिए थी, वो केयर है, पर कहीं ना कहीं इस गुस्से में, इस लड़ाई झगड़े में ना वो प्यार दब गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्यार ख़त्म हो गया है। अगर ये चाहें तो अभी भी वो प्यार ये वापस से डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है, एक दूसरे की ज़िंदगी जीने के लिए आज़ादी देनी है, कि जिसको अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी ले। माफ़ी मांगनी जितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, माफ़ी देना उतना ही ज़्यादा काम आता है। तो दोनों को ही एक दूसरे से माफ़ी मांग के अपने साथ दिल के जितने गिले शिकवे हैं वो ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो बसंती का भी कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। दो छोटे बच्चे हैं, लाला जी और जो अनीता जी हैं, दोनों ही बड़े मम्मी बड़े पापा हैं, है ना। माँ से ऊपर का दर्जा, यानी कि बड़ी मम्मी बड़े पापा। तो बच्चे जब गलती करते हैं, जब अपने खुद के बच्चे भी गलती करते हैं, तो हम उन्हें 2 थप्पड़ मार के उन्हें सही कर लेते हैं, हक से उन्हें डांट लेते हैं। तो उन दोनों बच्चों से भी अगर कोई गलती हुई है तो ये भी हक से उन्हें डांट सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो हक दिखाना पड़ेगा, वो हक अपना जताना पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ जो लड़ाई में चली जाती है, इस चीज़ से
किसी का भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आज की सिचुएशन देख के बुरा लगता है कि सबके चेहरों की हंसी उड़ी हुई है, सबके चेहरों का सुकून उड़ा हुआ है, सारा का सारा परिवार इस वक्त पे बिखरा हुआ है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होगा, कोई कहीं के काट रहा होगा, कोई यहाँ के काट रहा है, कोई वहाँ के काट रहा है। देखिए कि नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, सिर्फ आप लोग ही परेशान हो रहे हो, सिर्फ आप लोगों का वक्त ख़राब हो रहा है, आप लोगों का मेंटल स्ट्रेस आप लोगों का बढ़ रहा है, आप लोगों की व्लॉगिंग ख़राब हो रही है। कितनी ज़्यादा परेशानी में इस समय पे आप सब लोग हो। तो अभी भी मैं यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो हाथ से नहीं निकला है। हम जब चाहें तब चीज़ों को समेट सकते हैं, हम जब चाहें तब अपने बीच के जो ख़राब हुए हुए रिश्ते हैं उनको सुधार सकते हैं, लेकिन सुधारने के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, और वो कदम दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। किसी एक के बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। आप दोनों इस घर की बहुएं हैं, इस घर का मान सम्मान है, इस घर की लक्ष्मी है। तो आप दोनों प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करो। और मैं कमेंट सेक्शन में ये भी देख रही थी बसंती जी के कमेंट सेक्शन में कि जो फुटेज आई अनीता जी की वीडियो में वो कैमरे की फुटेज नहीं थी, वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, क्योंकि वहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा था, जहाँ पे जिस समय पे सांप रेस्क्यू हो रहा है वहाँ पे सीसीटीवी की फुटेज है, जिसके ऊपर बसंती के कुछ व्यूवर्स को आपत्ति हुई है। वहाँ पे वो लोग इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हुए हैं कि बसंती का प्राइवेट एरिया है वो, और इससे बसंती की प्रिवेसी खत्म हो रही है, क्योंकि शायद बसंती के बाथरूम में दरवाज़ा भी नहीं लगा है, वहाँ पे सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। और एक वो जो एरिया है वहाँ पे इंसान बर्तन भी धोता है, नल पे पानी के नीचे बहुत सारे काम भी करता है, और क्योंकि जिन्होंने कैमरा लगाया है वो रिश्ते में उनके जेठ भी लगते हैं, जेठ और जेठानी लगते हैं। तो इंसान का कभी सर पे दुपट्टा है, कभी नहीं है, कभी कपड़े इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, काम करते वक्त मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ पे जो छोटी बच्ची है गोल्डी, वो भी बड़ी हो रही है। तो प्रीवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके व्यूअर्स को आपत्ति हो रही है कि इस जगह पे कैमरा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कैमरा इस जगह पे होने का मतलब है बसंती की प्रीवेसी ख़त्म होना, क्योंकि उस एरिया में बसंती के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हर टाइम इंसान को खुद भी याद नहीं रहता कि मेरे ऊपर कैमरा लगा है। हर किसी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की आदत होती है, कभी हम सीधा उठ रहे हैं, कभी हमारा पल्लू कहीं जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब 100 चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे अगर 24 घंटे हम कैमरे की निगरानी में हैं तो उस कैमरे के अंदर वो सब चीज़ें जा रही हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा उनके व्यूअर्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि ये गलत चीज़ें इन्होंने करी हैं, क्योंकि अगर वो एरिया बसंती के हिस्से में आता है और अगर बसंती की प्रिवेसी में वो खनन डाल रहा है, तो उन लोगों का कहना ये है कि आप जाके इससे रिगार्डिंग में पुलिस में बात करो कि आपकी प्राइवेट लाइफ, यहाँ पे आपकी प्रिवेसी जो है वो ख़राब हो रही है, और ये जो कैमरा है, इसकी जो वीडियो है, ये आपकी प्राइवेट लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। तो वहाँ पे जाके ये कैमरा हट जाएगा। इस तरीके की गाइडेंस उनको उनकी वीडियो में दी जा रही है। तो मुझे इस बारे में देखिए बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पहले तो कि वो एरिया किसके हिस्से में आता है, और अगर उस एरिया पे कैमरा लगाने की वजह से अगर वो फोकस उनके बाथरूम की तरफ है या फोकस उस पर्टिकुलर नलके की तरफ है जहाँ पे वो अपने काम वाम करती है, या बाथरूम की तरफ है, तो फोकस थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, कैमरे को घुमा देना चाहिए उस तरफ जिस तरफ वो अनकंफर्टेबल ना हो। अपने रोज़ के झाड़ू पोछा बर्तन जो भी वो काम करती हैं वो काम कर पाएँ, बाथरूम में आराम से आ जा पाएँ, क्योंकि बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है, पर्दा है, और पर्दे के बीच में बता रहे थे कि गैप भी लगा हुआ है। तो अगर ऐसा उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो शिकायत कर सकती हैं। और ये व्यूवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम उस जगह पे नहीं मौजूद हैं, लेकिन बसंती जी उस जगह पे मौजूद है। अगर बसंती को कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो बसंती खुद जाके इस बारे में बात उनसे कर सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपको पुलिस के पास ही जाना है। आप उसी घर के मेंबर हो, आप अपनी बात बोल सकते हो प्यार से कि इस कैमरे का जो फोकस है इसकी वजह से मुझे वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे को जो काम करने पड़ते हैं हैंडपम्प के पास उन चीज़ों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इसका फोकस इधर कर दो। और अगर वो उनके एरिया उनके हिस्से में नहीं आता है तो फिर वो कैमरा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ लड़ाई झगड़े से सॉल्व नहीं होती। जब तक आप अपनी परेशानी सामने वाले को प्यार से नहीं बताओगे तो सामने वाला आपकी परेशानी नहीं समझ पाएगा। इस समय दिक्कत इन दोनों के बीच में यही है कि दोनों अपनी अपनी परेशानियां प्यार से एक दूसरे को बता ही नहीं पा रहे हैं। दोनों के दोनों लड़ाई वाले फॉर्म में बता रहे हैं, इसलिए कोई किसी की नहीं सुन रहा है।
छोटी बड़ी चीज़ों के लिए पंचायत के पास भाग रहे हैं, छोटी बड़ी चीज़ों के लिए पुलिस के पास भाग रहे हैं। जो चीज़ें घर में बैठ के भी सॉल्व हो सकती हैं, प्यार से भी बात कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि गुस्से में आप अपने आप से लोगों को दूर करते हैं, लेकिन प्यार से आप दूसरों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। एक प्यार की भाषा ही होती है जो इंसान और जानवर दोनों समझते हैं। तो इंसान तो ज़्यादा ही समझेंगे ना, जब एक जानवर भी प्यार की भाषा समझ जाता है, जबकि जानवर की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो फिर भी प्यार की भाषा को समझता है। तो आप और हम तो इंसान हैं। अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्यार से उनसे बात कर लो, और अगर वो कैमरे का फोकस आपके वॉशरूम की तरफ है या उस पर्टिकुलर जगह की तरफ है जहाँ पे आपको काम करने में दिक्कत है, आप वहाँ पे उनसे बात कर लो कि इसका फोकस, इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर लो, ताकि बसंती जी को घर के काम करने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। अब कैमरा लगाना उनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि बीते दिनों इतनी सारी चीज़ें उस घर के अंदर हुई हैं, इतने मेजर एलिगेशंस लगे हैं कि जहाँ पे इंसान के पास सबूत के नाम पे कुछ नहीं था। ना तो सबूत बसंती जी के पास था अपनी चीज़ों को प्रूव करने का, और ना ही सबूत यहाँ पे अनीता जी के पास था। तो बस जो चीज़ें इनके साथ पिछले दिनों हुई हैं ना, उसी चीज़ के लिए इन्होंने ये कैमरा लगाने का फ़ैसला लिया कि एटलीस्ट कोई क्या करेगा वो सबको दिखता रहेगा, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है वो सबको दिखता रहेगा। क्योंकि हर कोई देखो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। उनके ऊपर भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े मेजर एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हुए हैं, और अपने एलिगेशंस के लिए वो भी अपने बचाव में कुछ करेंगे। यहाँ से बसंती के भाइयों के ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं, तो ये उनके लिए भी सही है, क्योंकि वो कैमरा आई थिंक बाहर कुएं वाले एरिया पे भी लगा हुआ है, ताकि एटलीस्ट आना जाना पता चलता रहे, एक तरीके से सिक्योरिटी रहती है। और आजकल सीसीटीवी कैमरा लोग अपने घरों में लगाते भी हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अनटिल अनलेस कि कोई भी कैमरा का फोकस आपकी प्रिवेसी को ख़राब ना कर रहा हो, आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब ना कर रहा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपस में ये लोग बात करके उस चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आई थिंक कैमरा इन दोनों के लिए ही ठीक रहेगा। मेरा बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा करने वाला नेचर नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी साइड से हमेशा एक वाइज सलाह ही दूंगी, एक समझदारी वाली बात ही करूंगी, और लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले भी यही बात बोलूँगी कि ज़िंदगी में सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। आप यहाँ से सिर्फ रिश्ते और यादें कमा के लेके जाओगे। जो आप लोगों के बीच में खून के रिश्ते हैं, बसंती को भी इस वक्त में परिवार की ज़रूरत है, और आप लोगों से अच्छा परिवार और आप लोगों से बढ़िया सपोर्ट उसको भी अपनी लाइफ में नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे बसंती को भी अपने से बड़ों का मान सम्मान करके झुकना चाहिए आगे, और प्यार से सर पे हाथ फेरना चाहिए यहाँ पे लाला जी और अनीता जी को, बच्चों के ऊपर भी और बसंती के ऊपर भी। जब हम अपने खुद के बच्चों की हज़ारों गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं, तो आप बड़े हैं और बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं। बड़ों को गलतियाँ माफ़ करनी आनी चाहिए और छोटों को अपनी गलतियाँ माननी आनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में या सोशल प्लेटफॉर्म में सबके आगे इंसान झुके। मैटर ये करता है कि आपसे आमने सामने भी अगर प्यार से कोई बात कर रहा है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे आप सब लोग सुकून से रह पाएँ और हम आप लोगों की एक हैप्पी व्लॉगिंग देख पाएँ, क्योंकि हमने हमेशा से आप लोगों की हैप्पी व्लॉगिंग देखी है। आज भी अनीता जी का वो पहला स्टेटमेंट जब वो वीडियो शुरू करती हैं, उनका वो हंसता हुआ चेहरा, वो एनर्जेटिक वॉइस, वो पॉजिटिव, सब लोग मिस करते हैं। और बसंती के साथ भी सेम हो रहा है कि वो बिल्कुल भी फ्रीली होकर अपनी व्लॉगिंग नहीं बना पा रही है, और कहीं ना कहीं बसंती के घर की आप जानते हैं कि स्थिति क्या है। वो भी व्लॉगिंग के ज़रिए ही अपनी मेहनत की कमाई थोड़ा थोड़ा कमा के अपना घर का खर्चा चलाती है। तो किसी का भी देखो रोज़ी रोटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और जब कमाई आप लोगों की है तो क्यों उस कमाई को कोर्ट कचहरी में दूसरों के जेबें भर रहे हो, क्यों दूसरों की पॉकेट भर रहे हो। आपका खुद का खून पैसे की मेहनत की कमाई है, आप लोग वहाँ पे भर भर के अपने आप को खाली कर रहे हो और अपना दिमाग भी ख़राब कर रहे हो। तो आप लोग बेटर जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे चीज़ों को लेके। एक दूसरे की तरफ प्यार से कदम बढ़ाइए और अपने घर के झगड़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार एक दूसरे को समझने की कोशिश तो करो। ऐसी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सल्यूशन ना निकल पाए। तो ये तो सिर्फ रिश्ते हैं, सिर्फ रिश्ते हैं। नाराज़गी है, एक दूसरे को डांटो, खूब गुस्सा निकालो और एक बारी में गुस्सा निकाल के चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दो और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू करो। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, इंसान सिर्फ परेशान होता है और कुछ भी नहीं होता। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। आज यहाँ हो, कल और ऊपर जाओ।
ताकि हम लोग भी प्राउडली बोल पाएँ कि हाँ, एक ऐसे व्लॉगर हैं, एक ऐसी फैमिली है जिसे देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसे देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अनीता जी और बसंती दोनों वापस से मिलजुल के प्यार से एक परिवार की तरह रहें। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो लाइफ में हर चीज़ होती है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर एक गांव का इंसान यूट्यूब पे इतना फेमस हो सकता है, इतने मिलियन की जनता अपने लिए इकट्ठी कर सकता है, तो क्या उस इंसान के लिए अपने घर के रिश्तों को सुधारना इतना बड़ा टास्क है? नहीं। एक बार कोशिश तो करो, सब कुछ सुधरता है। तो ज़रूर मेरी इस बात पे गौर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।